बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बढ़ाया सस्पेंस। पर्याप्त संख्या होने का कर दिया दावा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर सस्पेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा बयान दे दिया है कि मेरे पास पर्याप्त संख्या बल है और उसके आधार पर राज्यसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन ज्यों ही उनका यह बयान आया है, बिहार की सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या खेल होने का नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर किस आधार पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा दावा करते हुए यह भी घोषणा कर डाली है कि हम चुनाव जीतेंगे भी, जिसको लेकर एनडीए नेताओं के होश भी उड़ना शुरू हो गए हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं हमेशा ही सच और सटीक खबरों से रूबरू कराता हूं। दोस्तों, गुरुवार का दिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर बिहार की सियासत में तहलका मचाकर छोड़ दिया। चर्चाओं का बाजार गर्म उस वक्त हो गया जिस वक्त वो आखिर तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। सबसे पहले जान लिया जाए दोस्तों, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही पक्षों की ओर से घटक दलों के बीच बातचीत और बैठकें जारी है, जिसके क्रम में गुरुवार को तेजस्वी प्रसाद यादव यानी आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अपने तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक की है विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में, जिसको लेकर दोस्तों उन्होंने रणनीति बना ली है कि इस बार का राज्यसभा का चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूं। ये बातें उन्होंने खुद मीडिया के सामने कह डाली है। सिर्फ यही बातें नहीं कही दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना हुआ कि राज्यसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी, मेरे पास पर्याप्त संख्या बल है। अब आइए, पर्याप्त संख्या बल है, इसका मायने क्या होता है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव 6 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लिए हैं? ये बड़ी बात मैं बातें करूंगा दोस्तों, 6 विधायक क्यों, कहां से आएंगे। लेकिन अब आइए, सियासत की गलियारों में, यहाँ पर सियासी गलियारों में ये खबरें जो ही आई कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया है, इसको लेकर अब संभावनाएं बन गई है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक सीट के लिए उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के दावों ने आखिर यही स्पष्ट कर दिया है। अब दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव जो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त संख्या बल है, इसका मायने क्या है? दरअसल दोस्तों, 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। 4 सीटें तो एनडीए के लिए कन्फर्म है। अब देख लिया जाए सिर्फ एक सीट, लेकिन यही बहुमूल्य सीट हो जाता है। एक सीट के लिए एनडीए को चाहिए मात्र 3 अन्य बाहरी यानी विपक्ष के विधायकों का समर्थन, क्योंकि 4 सीटों के बाद 38 शेष विधायक बच जाते हैं एनडीए के पास, सत्ता पक्ष के पास, और एक राज्यसभा सांसद के लिए 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। ये बात सत्य है। हालांकि अगर उम्मीदवार को यह बहुमूल्य वोट करने का अवसर मिलता है तो यह आंकड़े बदल जाएंगे, जो एनडीए के लिए 3 होगी। लेकिन वर्तमान जो फिलहाल वक्त है उसके अनुसार ये बात सत्य है कि अभी 3 विधायकों का समर्थन उन्हें चाहिए। अब उधर देखेंगे दोस्तों, तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो गई, यानी प्रारंभ हो गई है, और अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर कौन कौन पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। अभी तक इसका पत्ता नहीं खोला गया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन कौन होंगे प्रत्याशी इसकी घोषणा मैं कुछ दिनों के अंदर कर दूंगा। यानी उन्होंने भी पत्ता नहीं खोला। लेकिन उधर देखेंगे एनडीए के स्तर से भी अभी तक पत्ता नहीं खोला गया है कि 4 जो उनके लिए कन्फर्म है कौन उतारे जा सकते हैं। रामनाथ ठाकुर उतारे जाएंगे, मनीष वर्मा उतारे जाएंगे, आरसीपी सिंह उतारे जाएंगे, या फिर कोई और उतारे जाएंगे, या फिर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को उतारेंगे, या फिर रालोसपा यानी दोस्तों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अब देख लिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते कांटों से भरे होंगे या फिर फूलों से सजे होंगे, यह देखना दिलचस्प हो गया है। अभी तक एनडीए के स्तर से पत्ते नहीं खोले जा रहे, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पत्ता खोलना फिलहाल उचित नहीं माना है। अब आइए दोस्तों, 6 विधायक चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को।
उनके लिए कह दिया जाए पूरा महागठबंधन वर्तमान में 35 सीट है। 35 सीट यानी 25 आरजेडी के विधायक है, 6 कांग्रेस के है। उसके बाद आईपी गुप्ता है, 3 लेफ्ट के हैं, कुल 35 हो जाते हैं। लेकिन 41 विधायक कहाँ से आएंगे? तो 5 विधायक AIMIM का और 1 बसपा का, ये 6 विधायक होते हैं, तब तेजस्वी प्रसाद यादव का दावा पूरा हो सकेगा। लेकिन अभी तक संकेत नहीं मिला है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं भी अपना उम्मीदवार खड़ा करूंगा। संकेत दिए गए हैं। बसपा ने भी खुलासा नहीं किया है और साथ ही साथ AIMIM ने भी खुलासा नहीं किया है। लेकिन ये बात सत्य है कि आईपी गुप्ता ने ओवैसी से मुलाकात कुछ दिन पहले ही की थी। आखिर वह मुलाकात कुछ और के लिए नहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए ही था। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, नामांकन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन सोचने वाली बात है 5 सीट है, अगर 5 के 5 उम्मीदवार ही नामांकन दाखिल करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह चुनाव नहीं होगा, यानी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे 5 के 5 राज्यसभा सांसद। 4 उम्मीदवार तो कन्फर्म है, एनडीए के स्तर से 4 उम्मीदवार तो कन्फर्म सोच समझ कर दिया जा सकता है। यानी 5वें उम्मीदवार के लिए अब सोचना देखना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ एनडीए को मात्र 3 विधायकों का समर्थन चाहिए, दूसरी तरफ महागठबंधन यानी विपक्ष को 6 विधायकों का समर्थन चाहिए। पूरे विपक्ष मिलाकर एक राज्यसभा सांसद को जरूर चुन सकते हैं, इतनी शक्तियां उनके पास है। सिर्फ एनडीए अगर सेंधमारी करती है, एनडीए के स्तर से सेंधमारी की जाती है, यानी विपक्ष में से 3 विधायक अगर लिया जाता है तो ही उनके खाते में ये 5वां सीट जा सकता। लेकिन यह बड़ा खेल होगा क्या? यह दिलचस्प हो गया है। क्या इस बार विपक्ष के खेमे के 3 विधायक सत्ता पक्ष की ओर वोटिंग कर देंगे, या फिर यह भी बात सत्य है कि सत्ता पक्ष अगर 6 विधायक घट रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को महागठबंधन के लिए, महागठबंधन यानी पूरे विपक्ष के लिए, तो ये भी तो है कि 38 विधायक तो अभी भी एनडीए के शेष बच रहे हैं। ऐसी भी संभावनाएं बन रही है कि कोई 2 पार्टी मिलकर भी एक राज्यसभा सांसद को चुन सकती है। लेकिन यही होगा कि आखिर खेल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह है दोस्तों बड़ी खबर, देखना दिलचस्प हो गया है आखिर क्या कुछ आता है, कौन से उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।